आपकी बीवी का बॉयफ्रेंड बालकनी में? क्या? अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं यार, ठंड कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? चाय पीने का मन हो रहा है मेरा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चाय का मन तो मेरा भी हो रहा है। एक काम करती हूँ, दीप्ति को बोल देती हूँ 2 कप चाय बना के ले आएगी। दीप्ति, तुम ना एक काम करो, 2 कप बढ़िया सी चाय बना के ले आओ। जी मैम साहब, आपको चाय पीनी है? बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए ना कड़क सी चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है, जाओ। मुझे ना थोड़ा सा काम है, मैं 2 मिनट में अभी आता हूँ। ओए काम वाली, तू क्या बकवास कर रही थी कि मेरी बीवी का बॉयफ्रेंड बालकनी में? तू ऐसे कैसे बोल सकती है? और ये क्या लिखा है तूने? तू ना अपनी हद पार मत कर। पता नहीं ये क्या अनाप शनाप लिख के घूम रही है। अगर उसको पता लग गया तो वो क्या सोचेगी तेरे बारे में और मेरे बारे में? साहब, मेरी बात का विश्वास करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। जब आप घर पर आए ना, तब मैंने एक लड़के को बालकनी में दुपकते हुए देखा था। मेरी बात सुन तू, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा, समझी तू? राठी, मुझे ऑफिस के काम से ना अर्जेंटली बाहर जाना है, वो भी 4-5 दिन के लिए। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरी फेवरेट वाली शर्ट कहाँ रखी हुई है? क्या? तुम ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हो, वो भी 4-5 दिन के लिए? मेरे तो मजे ही मजे हो गए। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब था कि काम अच्छे से होगा ना। हाँ, काम तो अच्छे से हो रहा, बस तुम मुझे जल्दी से ये बता दो वो मेरी फेवरेट शर्ट कहाँ रखी हुई है। अच्छा, वो तुम्हारी फेवरेट वाली शर्ट, वो तो बालकनी में सूख रही है। अच्छा ठीक है। अरे रुको, मैं लाकर देती हूँ ना। अरे कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, बालकनी में ही तो है वो मेरी फेवरेट वाली शर्ट, मैं खुद ले लूंगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे रुको ना, वो शर्ट मैं तुम्हें ला करके देती हूँ। तुम ना एक काम करो, बाहर जाकर बैठो, अपनी फाइल्स वगैरह पैक करो, मैं वो शर्ट लेकर के भी आ जाऊंगी और प्रेस करके तुम्हें दे दूंगी। अरे राखी, मैंने सारा लगेज पैक कर लिया है, बल्कि वो फाइलें भी सारी रख ली हैं। बस वो मेरी फेवरेट शर्ट रह रही है, उसे भी मैं खुद ही ले लूंगा। तुम क्यों परेशान होती हो? अरे शिवम, तुम रुको ना, मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। अरे रुको। अरे मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें किस बात की जल्दी हो रही है? मैंने तुम्हें बोला ना, मैं तुम्हारी फेवरेट वाली शर्ट ला करके देती हूँ, फिर भी तुम सुन ही नहीं रहे हो। तुम एक काम कर सकते हो ना, तुम बाहर जाकर के बैठो, अपना लगेज देखो, अपनी फाइल्स देखो, मैं तुम्हारी शर्ट ला करके दे दूंगी, इवन उसे प्रेस करके दूंगी। तुम्हें पता है ना, जब तुम लास्ट ट्रिप पर गए थे तो मैंने तुम्हारी पूरे लगेज की पैकिंग की थी, क्योंकि तुम जब भी पैकिंग करते हो ना, तुम अपना सब कुछ भूल ही जाते हो। अरे मैंने तुम्हें बोला ना, मैंने सारी पैकिंग कर ली है, बस वो मेरी फेवरेट शर्ट रह रही है, वो मुझे लेके जानी है, और वो शर्ट मैं खुद ले सकता हूँ, बस मुझे जाने दो। अरे मैं ना तुम्हें बालकनी में जाने से रोक नहीं रही हूँ, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तुम्हारी वो फेवरेट वाली शर्ट मैं ला देती हूँ, उसे प्रेस करके दे दूंगी। ये मैं तुम्हारा काम कर नहीं सकती क्या? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारा लगेज पैक नहीं कर सकती? मेरे होते हुए तुम काम करोगे, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? तुम एक काम करो, तुम बाहर जाकर सोफे पर बैठो और अपना सामान बस चेक करो, सारे काम ना तुम्हारे मैं कर दूंगी, तुम्हारी शर्ट भी ला दूंगी, तुम्हारा लगेज भी पैक कर दूंगी। अरे राखी रिलैक्स, तुम मेरी बीवी हो, इस घर की नौकरानी नहीं हो जो सारे काम तुम करती फिरोगी। कुछ काम मुझे भी तो करने दो। और इतना हाइपर क्यों हो रही हो तुम? ये बताओ, बालकनी से सिर्फ शर्ट ही तो लानी है, वो मैं ले आऊंगा खुद ही। अरे शिवम, मैं तुम्हें ना बालकनी में जाने से नहीं रोक रही हूँ, तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हारी फेवरेट वाली शर्ट ला करके प्रेस करके तुम्हें दे दूंगी, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम आराम से जाके बैठो ना। तुमने क्या बोला था कि तुम्हें चाय पीनी है, और वैसे भी ना 2 घंटे हो गए चाय बने हुए। तुम एक काम करो, बाहर जाओ, आराम से अपनी चाय पियो, मैं तुम्हारा लगेज खुद से पैक कर दूंगी। ना जाने तुम किस बात की टेंशन लिए जा रहे हो। अरे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैं बालकनी से अपनी शर्ट खुद ले सकता हूँ यार, मेरी शर्ट है, मैं बालकनी से जाके खुद क्यों नहीं ले सकता? बताओ तुम।
अरे शिवम, मैं तुम्हें बालकनी में जाने से रोक नहीं रही हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं बस ये बोल रही हूँ कि कपड़े ही तो हैं, मैं कपड़े ला करके प्रेस करके रख दूंगी। और वैसे भी तुम बालकनी में जाके करोगे क्या? बालकनी में जाके देखोगे ना, बहुत गंदगी हो रखी है, कबूतरों ने इतनी बीट कर रखी है। और तुम जाओगे बस पैर गंदे करके आओगे और पूरे घर में ना गंदगी मचा दोगे, और फिर वो मुझे साफ करना पड़ेगा। और कोई बात नहीं है, बस इसीलिए तुम्हें मना कर रही हूँ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, मैं खुद जाके ले लूंगा, तुम हटो यहाँ से। ये कौन है राठी? और ये हमारे घर में क्या कर रहा है? कौन है भाई तू? और तू हमारे घर में क्या कर रहा था? और ये पर्दे पर्दे के पीछे क्यों छुपा हुआ था? बता, बोल, बोलता क्यों नहीं है? बोल ना। अरे कौन है राठी, बोलो ना। मैं नहीं जानती इसे, ये कौन है? अरे भाई है कौन तो? शिवम, मुझे लगता है पक्का ना ये कोई चोर है और चोरी के इरादे से यहाँ आया होगा। तू बता कौन है तू? बोल, बोलता क्यों नहीं है? चोरी करने के इरादे से आया ना यहाँ पे, बोल। अरे बस करो राठी, रहने दो। और कितना झूठ बोलोगी? मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए तुम मुझे बालकनी में जाने से रोक रही थी ना, ताकि तुम्हारी असलियत मेरे सामने ना आ जाए। और तुम्हें पता है तुम दोनों के बारे में मुझे किसने बताया? हमारे घर की नौकरानी ने। और उसी ने मुझे बताया कि मेरे बाहर जाने के बाद मेरी पीठ पीछे तुम इसे बुलाते हो, अपने आशिक को। राखी, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। और तुम्हें पता है अगर तुम्हारी ये हरकत तुम्हारी फैमिली को पता चल रही तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर तुम्हें अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम मेरी फैमिली की इज्जत का ख्याल रख लेती। अगर उन्हें ये पता चला कि मेरी बीवी मेरे होते हुए अपने आशिक को मेरे पीठ पीछे अपने घर पे बुलाती है तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। राखी, मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। अरे मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं इसे नहीं जानती। पक्का शिवम ये कोई चोर ही होगा। और तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या शिवम? बस करो राखी, मेरे सामने और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना कि तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ना ये घिनौनी हरकत करते हुए? तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरे घर से बाहर जाते ही तुम अपने आशिक को घर में बुला लेती हो। अगर तुम्हें कोई पड़ोसी देख लेता तो? नहीं नहीं शिवम, अभी तक तो किसी ने नहीं देखा। और प्लीज शिवम, तुम भी किसी को मत बताना। अगर मेरे घर वालों को ये बात पता चली तो वो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और मैं ना तुमसे वादा करती हूँ कि ऐसी गलती कभी भी दोबारा नहीं होगी। बस मुझे एक चांस दे दो शिवम, प्लीज। मैं ना इसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। मैं बस इसकी बातों में आ गई थी। शिवम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। शिवम प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, बस मुझे एक मौका दे दो। अरे बस करो, मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत बहाओ। और तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे बालकनी में जाना होता तो मैं ऐसे ही चला जाता? बस मैं तो तुम्हें देख रहा था कि तुम मुझे बालकनी में जाने से कैसे रोकती हो और अपनी गलतियों में पर्दा कैसे डालती हो। बस तुम मुझ पर एक एहसान कर दो, अपने इस आशिक का हाथ पकड़ो और मेरे घर से निकल जाओ। शिवम नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? शिवम बस मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। शिवम प्लीज, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही नहीं कोई। प्लीज शिवम मुझे एक चांस दे दो। प्लीज शिवम मुझे घर से मत निकालो। अरे बस करो राखी, और ज्यादा ड्रामा मत करो। तुम कहीं भी रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस आज के बाद मेरी नजरों के सामने कभी मत आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अब चलो जाओ, निकलो यहाँ से।